नमस्कार दोस्तों, द रोज शो न्यूज पर आपका स्वागत है। आज बातों से सियासी घमासान की करेंगे जिसने काशी से लेकर ओडिशा तक राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। मुद्दा है काशी में बुलडोजर एक्शन और इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे आरोप, जिनका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आपको बता दें, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे काशी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा, किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने बीजेपी ने तोड़े हैं। बीजेपी मंदिर तोड़कर ठेका देकर मुनाफा कमाना चाहती है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हेरिटेज और इतिहास की समझ नहीं है। उनका आरोप है कि बीजेपी इतिहास मिटाकर अपना नया इतिहास बनाना चाहती है। अखिलेश यादव के शब्दों में, काशी के मंदिर सदियों पुराने हैं, बहुत सुंदर हैं। दुनिया के तमाम देशों में जाकर देखिए, वहाँ अपने पूर्वजों की विरासत का संरक्षण कैसे किया जाता है। लेकिन बीजेपी को संरक्षण की परिभाषा ही नहीं समझ आती। सपा प्रमुख ने काशी की तुलना जापान के क्योटो से करते हुए कहा, न काशी क्योटो बन पाई, ना काशी काशी रही। बीजेपी ने पूरे काशी का बुरा हाल कर दिया। ये लोग तोड़ने में विश्वास रखते हैं क्योंकि तोड़ेंगे तो ठेका देंगे, ठेका देंगे तो एस्टीमेट डबल होगा और मुनाफा कमाया जा सकेगा। मंदिरों में तोड़कर मुनाफा कमाने की साजिश चल रही है। अखिलेश यादव का यह बयान दोस्तों सीधे सीधे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि काशी के विकास के नाम पर आस्था और विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त जवाब दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि काशी में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर काशी और उसकी विरासत को बदनाम करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भारत की विरासत का सम्मान नहीं किया और ना ही कभी काशी के विकास की कोशिश की। आज जब काशी विकास के रास्ते पर है तो कुछ लोग जानबूझकर बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी याद दिलाया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण के दौरान भी इस तरह का विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गलत तरीके से पेश कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर कथित तोड़फोड़ और देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचने के आरोप ने इस विवाद को और हवा दे दी है। विपक्ष इसे आस्था पर हमला बता रहा है तो वहीं सरकार इसे विकास और सौंदर्यीकरण से जोड़कर देख रही है। दोस्तों, इसी दौरान ओडिशा में अखिलेश यादव ने एक और बड़ा और बेहद संवेदनशील आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गौ हत्या और सांप्रदायिक घटनाओं में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि उनकी लोकसभा सीट से जुड़ा एक मामला इसका उदाहरण है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक मुस्लिम युवक को पैसे देकर कहा गया कि मंदिर में मांस डाल दो। जब उसने मना किया तो बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि पुलिस हमारे साथ है। घटना हुई, दंगे भड़के और जांच में 18 बीजेपी कार्यकर्ता जेल गए। जब सपा प्रमुख ने कहा कि गौकसी के लिए कानून है और उसका पालन होना चाहिए, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीति और वोट बैंक के लिए करती है। उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा तंज भी कसा। अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए कहा, बीजेपी के नेता इन मामलों में इतने अनुभवी हैं कि खांसी की दवा में कोडिंग तक बेचने लगे। अगर खांसी हो तो बीजेपी वाली दवा कभी मत लेना। अब सवाल दोस्तों यह है कि काशी में बुलडोजर एक्शन विकास है या विरासत पर हमला? क्या मंदिर तोड़े गए या सिर्फ राजनीति बयानबाजी हो रही है? क्या काशी का सौंदर्यीकरण आस्था के खिलाफ है या भविष्य की जरूरत है? एक तरफ समाजवादी पार्टी और विपक्ष इसे मुनाफाखोरी और विरासत विनाश बता रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी सरकार इसे विकास और आधुनिक काशी की तस्वीर पेश कर रही है। क्या सच है, इसका फैसला जनता करेगी। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या काशी का विकास सही दिशा में है या आस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द रोज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।